हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड के उत्तराखंड परीक्षा वाणी सेशन में। दोस्तों, जैसे कि हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी में उत्तराखंड के इतिहास को यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, तो जिसमें हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल, अध्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। 3 अंक हमने यहाँ पर पढ़े थे। और ऐतिहासिक काल में भी हमने 3 अंक और पढ़े थे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, अध्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल को हम यहाँ पर पढ़ चुके थे, और मध्य काल में हमने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर पढ़े थे, कुछ राजवंश हमने यहाँ पर पढ़े थे। पहला था हमारा कत्यूरी वंश, आपका चंद राजवंश, और कुछ प्रमुख किले हमने यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र के पढ़े थे। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परमार वंश। ठीक है। परमार वंश बोल सकते हैं इसे, या पवार वंश बोल सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम पिछली वीडियो की बात करें तो पिछली वीडियो में मध्यकाल में कत्यूरी राजवंश और चंद राजवंश के बारे में यहाँ पर हमने मुख्यतः पढ़ रहा था। तो कत्यूरी राजवंश और चंद राजवंश जो है, माना जाता है कि ये दोनों क्या है, समकालीन थे। तो समकालीन थे, तो इनके बीच में सत्ता को स्थापित करने के लिए काफी संघर्ष हुआ करते थे। तो संघर्ष के बावजूद जो है चंद राजवंश आपका जीत गया था। और कत्यूरी राजवंश का जो हम कत्यूरी राजवंश की अगर हम बात करें, तो कत्यूरी राजवंश का हमें यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें या ठोस सबूत हमें यहाँ पर नहीं मिलते हैं, ठोस साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो इनका जो हमें साक्ष्य मिलता है, तो कुल उत्तराखंड की जो लोक गाथाएं हैं और जो उत्तराखंड की जागर है, इनमें हमें कत्यूरी वंश के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर मिलता है। जिसके तहत हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर कुछ लोक गाथाओं के अनुसार अगर हम बात करें, तो लोक गाथाओं के अनुसार जो है कत्यूरी वंश जो आपका था, ये क्या है, पहले तो कार्तिकेय राजवंश जो था, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर शासन किया था। ठीक है। तो कत्यूरी वंश जो है ये क्या है, पहले तो ठीक था, बाद में ये क्या हो जाता है, ये जो है इनकी संख्या जो कमजोर हो जाती है राज्य। तो ये अलग अलग शाखाओं में शासन करते हैं। तो जिन शाखाओं में 3 शाखाएं जो इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आसंती देव वंश और अस्कोट का रजवार और आपका डोटी के तल, डोटी के मल। ठीक है। तो ये 3 शाखाएं जो इनकी है प्रमुख थी, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित हुई आपकी आसंती देव वंश। तो आसंती देव वंश में जो आपका था, आसंती देव वंश में आपका जो आसंती देव थे वो इनके संस्थापक थे। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, अपनी जो राजधानी है आपकी जोशीमठ से कत्यूरी राज्य के रणचुलाकोट में इन्होंने स्थापित की थी। ठीक है। और उनके बाद जो इनका जो अंतिम शासक था वो था ब्रह्मदेव। अगर बात करें इसके अंतिम शासक की, इस वंश के अंतिम शासक, तो वो थे ब्रह्मदेव। ठीक है। और ब्रह्मदेव को जो है बहुत ही अत्याचारी शासक उस टाइम पे यहाँ पर माना जाता था। ठीक है। और इसको क्या है, जागरों में इसे बीरम देव भी कहा गया है। ठीक है। और अगर बात करें जिया रानी की लोक गाथा की, तो जिया रानी की लोक गाथा में यहाँ पर बताया गया है कि 1398 ईस्वी में यहाँ पर तैमूर लंग नामक एक राजा था, उन्होंने यहाँ पर हरिद्वार पर आक्रमण किया था, जिसमें ब्रह्मदेव उनके विरुद्ध लड़ने के लिए युद्ध किया था। ठीक है। जिसमें क्या है, ब्रह्मदेव पराजित हो गया था और इस वंश का यहाँ पर अंत हो गया था। ठीक है। फिर 1191 ईस्वी में यहाँ पर नेपाल के राजा अशोक चल, ठीक है, यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं, जो क्या है कुमाऊं के कुछ भागों पर क्या गया, अपना अधिकार जमा लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद 1223 ईस्वी में यहाँ पर आपके काचल देव आते हैं। ठीक है। काचल देव आते हैं, दुल्लू नेपाल के राजा हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पर क्या है, कुमाऊं क्षेत्र पर यहाँ पर आक्रमण किया था और उन्होंने कत्यूरी राज्य को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है। और इस प्रकार क्या हो गया, कत्यूरी राजवंश भी खत्म हो गया। बात करते हैं चंद राजवंश की। तो चंद राजवंश जो है आपका, यह 14वीं शताब्दी में ही क्या है, पूरे उत्तराखंड, पूरे कुमाऊं क्षेत्र में इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। बात करें इनके संघर्ष की, तो जो चंद राजवंश है उनके संस्थापक हैं आपके थोवर चंद। ठीक है। और थोवर चंद के बाद, और इनके संस्थापक अगर बात करें तो ये थोवर चंद है, और इनकी जो सबसे शक्तिशाली शासक जो इनके चंद राजवंश में रहा, वो रहे आपके गरुड़ ज्ञानचंद और बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद अक्सर इनमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चंद राजवंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था। अगर बाज बहादुर चंद भी है तो आप बाज बहादुर चंद को टिक करोगे, और अगर गरुड़ ज्ञानचंद है और बाज बहादुर चंद नहीं है तो आप गरुड़ ज्ञानचंद को टिक करोगे। ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों को क्या है, यहाँ पर सबसे शक्तिशाली जो राजा हुआ करते थे वो माना जाता था। ठीक है। उसके बाद अगर इसके राज्य चिन्ह की बात करें, तो जो चंद वंश के जो राज्य चिन्ह था वो था आपका गाय, जो कि क्या है, इनके सिक्कों, मोहरों और झंडों पर भी अंकित रहता था।
अगर बात करें 1512 से 30 के बीच की, तो 1512 से 30 के बीच यहाँ पर आपका भीष्मचंद्र ने अपनी राज्य की जो राजधानी थी वो चंपावत से अल्मोड़ा में स्थानांतरित की, जो कल्याण चंद थर्ड के टाइम पे पूरा हुई। ठीक है। उसके बाद कल्याण चंद फोर्थ के टाइम पर यहाँ पर 1743 से 45 के बीच पर यहाँ पर रोहिलों का आक्रमण हुआ, जिसमें प्रदीप गढ़वाल नरेश जो उस समय राजा थे, उन्होंने यहाँ पर प्रदीप शाह ने यहाँ पर क्या है उनकी सहायता की थी। ठीक है। उसके बाद कल्याण चंद फोर्थ का जो राजा था, कल्याण चंद फोर्थ जो राजा था, उनके टाइम पे यहाँ पर एक कवि शिव हुआ करते थे, जिन्होंने यहाँ पर कल्याण चंद्रोयम नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है। और रुद्रचंद ने यहाँ पर जो है आपका त्रिवेणिक धर्म निर्णय और उषा रुद्र गोदय नामक पुस्तक की रचना की। और रूपचंद ने यहाँ पर आपका सैनिक शास्त्र की रचना यहाँ पर की थी। ठीक है। बात करें 1790 की, तो 1790 में यहाँ पर गोरखाओं ने क्या है हवाला बाग के साधारण से युद्ध में यहाँ पर महेंद्र चंद को पराजित कर लिया था। ठीक है। जहां से क्या है चंद राजवंश भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है, उसका भी अंत हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमें कुछ करें, अगर हम परमार और परमार राजवंश की, तो 9वीं शताब्दी में यहाँ पर जो है आपका 54 ठकुरी राजाओं का शासन था। ठीक है। ठकुरी राजा तो आप खसियां होते हैं। ठीक है। उनका यहाँ पर क्या था शासन था। तो उनमें से जो है इनकी क्या अपने अपने गढ़ थे। ठीक है। तो 54 गढ़ थे इनके। ठीक है। और उसमें से जो चाहे चांदपुर गढ़ जो था सबसे मुख्य था यहाँ पर, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी था। ठीक है। और इसके राजा थे आपके भानु प्रताप। ठीक। तो भानु प्रताप, और यहाँ पर क्या है आपके गुजरात के कनकपाल यहाँ पर तीर्थटन यात्रा में आए थे। ठीक है। और इन्होंने क्या है उनकी बहुत यहाँ पर सेवा की थी, और अपनी बेटी का विवाह इन्होंने इनके साथ करा दिया था, कनकपाल के साथ। ठीक है। और सन 888 ईस्वी में 887 ईस्वी में ये यहाँ पर तीर्थटन यात्रा में आए थे, और 800 और इनकी शादी हो गई थी। और 888 ईस्वी में इनकी पहली नींव यहाँ पर पड़ी थी, जब कनकपाल यहाँ के राजा बने थे उत्तराखंड के। और उस समय यहाँ पर परमार राजवंश का यहाँ पर पहली नींव पड़ी थी। ठीक है। और 888 ईस्वी से 1949 तक यहाँ पर कुल 60 राजाओं ने यहाँ पर शासन किया था परमार राजवंश के। ठीक है। और इनके महत्वपूर्ण जो राजा थे यहाँ पर जिन्होंने अच्छे कार्य किए, उनका यहाँ पर हमें वर्णन मिलता है, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। अब परीक्षा वाणी में क्या है हम इस चीज के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है गढ़वाल का परमार और पंवार राजवंश। ठीक है। तो परमार और पंवार राजवंश के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में छोटे बड़े 54 ठकुरी रहते थे। ठीक है। और ये सभी ठकुरी जो है खसियों होते थे। ठीक है। जो ठकुरी राजा होते थे उन्हें खसियों बोलते थे। ठीक है। तो इनका शासन रहा यहाँ पर। ठीक है। और सैन्य शक्ति के अभाव में इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए क्या है गढ़ों का निर्माण कर दिया, किलों का निर्माण इन्होंने किया था। ठीक है। जिनमें सबसे जो शक्तिशाली जो गढ़ था वो था आपका चांदपुर गढ़। कौन था? चांदपुर गढ़ था। और यहाँ का जो राजा था वो था भानु प्रताप। ठीक है। तो 887 ईस्वी में धार गुजरात का एक शासक आया कनकपाल, जो कि तीर्थटन यात्रा पर आया था। ठीक है। और इन्होंने क्या किया इसके काल में क्या है भानु प्रताप ने क्या किया इनकी बहुत सेवा की थी। ठीक है। और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया कराया था इन कनकपाल के साथ कराया था। किसने? भानु प्रताप ने। ठीक है। और इसी कनकपाल द्वारा, ठीक है, जिनके जो तीर्थटन पर आए थे गुजरात के, इन्हीं कनकपाल द्वारा क्या है 888 में चांदपुर गढ़ चमोली में परमार वंश की नींव पड़ी, पहली नींव। ठीक है। और 888 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक पंवार वंश में कुल 60 राजा हुए। कितने राजा हुए? 60 राजा हुए। अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट राजा हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस वंश का प्रारंभिक शासक जो था कार्तिकेयपुरी राजाओं के सामंत रहे, लेकिन 10वीं और 11वीं सदी में यह एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई थी। ठीक है। जिनके आप कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में पढ़ते हैं, तो वो कार्तिकेयपुर राजवंश जो था इनके समकालीन था, क्योंकि ये 9वीं सदी से स्टार्ट हो गया था। और 10वीं और 11वीं सदी में हम कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये क्या इसके समकालीन था। ठीक है। और 10वीं और 11वीं सदी में यह क्या हो गया था? स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में हो गया था। क्यों? ठीक है। इस वंश में 37वें राजा थे आपके अजयपाल। कौन से? 37वें राजा थे आपके अजयपाल, जो कि 1500 से 1519। ठीक है। और इन्होंने क्या किया अपने भुजबल और पूर्वजों से
लघु राज्य को विशाल राज्य में बदलने के लिए समस्त गढ़ भूमि का एकीकरण किया। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, कि यहाँ पर क्या थे, 54 ठकुरी राजाओं के क्या थे, गढ़ थे। ठीक है, और इन्होंने क्या कर दिया, इन्हीं सारे गढ़ों का इन्होंने क्या कर दिया, एकीकरण कर दिया था सारे गढ़ों का। ठीक है, और एक विशाल राज्य इन्होंने बना दिया। इसने अपनी राजधानी जो थी चांदपुर गढ़ से, इन्होंने अपनी राजधानी जो थी चांदपुर गढ़ को पहले देवलगढ़ और फिर 1517 में श्रीनगर में स्थापित की। पहले उन्होंने कहा थी चांदपुर गढ़ से, फिर चांदपुर गढ़ को इन्होंने क्या किया, देवलगढ़ में। ठीक है, और उसके बाद 1517 में इन्होंने श्रीनगर में इनको स्थापित कर दिया था अपनी राजधानी को। ठीक है, और इसी ने कत्यूरियों से सोने का सिंहासन को छीना था। ठीक है, याद रखना पूछा जाएगा कि सोने का सिंहासन को किसने छीना था, तो किसने छीना था, अजयपाल ने। अजयपाल कौन था, पंवार वंश का 37वां राजा। ठीक है, पंवार वंश का 37वां राजा था। ठीक है, और जिन्होंने क्या किया, 1517 में अपनी राजधानी को श्रीनगर में स्थापित किया था इन्होंने। ठीक है, परमार शासकों को लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने शाह की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, सर्वप्रथम क्या है, परमार जो शासक थे उनको क्या है, लोधी वंश के जो शासक बहलोल लोधी थे, उन्होंने इनको सर्वप्रथम क्या है, शाह की उपाधि दी थी। ठीक है, उन्होंने इनको शाह की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, और सर्वप्रथम बलभद्र शाह नामक जो परमार शासक था, बलभद्र शाह नामक जो परमार शासक था, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी। ठीक है, तो लोधी वंश के जो बहलोल लोधी थे उन्होंने शाह की उपाधि को दी थी, किसको, परमार वंश को। और परमार वंश का जो एक पहला सर्वप्रथम शासक जो था बलभद्र शाह, उन्होंने क्या किया था, अपने नाम के आगे शाह उपाधि, मतलब क्वेश्चन आएगा कि शाह की उपाधि धारण करने वाला परमार वंश का वो कौन सा शासक है। ठीक है, तो वो कौन था, बलभद्र शाह। ठीक है, गढ़वाल राज्य के हिमाचल प्रदेश के थ्योग, मथन, रवाईगढ़, डोडराकोरा और रामीगढ़ तक के क्षेत्र क्या थे, सम्मिलित थे, किसमें, गढ़वाल राज्य में। ठीक, उस टाइम पे। ठीक है, और 1636 में मुगल शाहजहां सेनापति नवाजत खां के दून घाटी पर आक्रमण करने पर गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती ने अपने वीरता और सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़वा कर उनके नाक कटवा दिए थे। ठीक है, 1636 में क्या हुआ कि मुगल सैनिक जो थे उनके सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया था, और गढ़वाल राज्य की उस समय संरक्षिका थी महारानी कर्णावती। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने साहस और वीरता से क्या किया, इन्होंने उनको बंदी बनाया मुगल सैनिकों को, और उनकी नाक को कटवा दिया था। और उस टाइम से इस घटनाक्रम से महारानी कर्णावती को नाक कट्टी रानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन से, नाक कट्टी रानी के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए। उसके बाद गढ़वाल नरेश मानसा और महीपति शाह, ठीक है, ने अपने समय में तिब्बती हमलों को सफलतापूर्वक इन्होंने सामना किया था। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं 1790 में कुमाऊं के चंदों को पराजित कर अल्मोड़ा पर अधिकार करने के बाद गोरखाओं ने 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया था। जैसे कि हमने पढ़ा था आपका चंद वंशों में, तो चंद वंश में क्या 1790 में क्या अल्मोड़ा में क्या किया था, युद्ध किया था चंदों ने। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1791 में वहां अल्मोड़ा को जीतने के बाद इन्होंने क्या 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, परंतु उस समय वो क्या हो गए, पराजित हो गए थे। और उस समय भी राजा कौन था, प्रद्युम्न शाह था। ठीक है, उस समय तो पराजित हो गए थे। उसके बाद गढ़वाल राजा द्वारा उस समय इन गोरखाओं को पराजित करने के बाद इन्होंने उनपे क्या 25,000 का कर लगा दिया था। ठीक है, और एक संधि की उनके साथ कि आप मुझे 25,000 टैक्स दोगे और उसके बाद गढ़वाल पर कभी आक्रमण नहीं करोगे। फिर भी जब उत्तराखंड पर 1803 में भूकंप आया, ठीक है, 1803 में भूकंप आया तो गढ़वाल जो राज्य था वो कमजोर पड़ गया था। ठीक है, जिस चीज का इन्होंने फायदा उठाकर 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया, ठीक है, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और अधिकतम भागों पर उन्होंने उस समय कब्जा कर दिया, वो जीत भी गए थे। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड गढ़वाल की जो है स्थिति है वो बहुत ही कमजोर हो गई थी भूकंप आने के कारण।
तो ये कमजोर पड़ गई थी, सैनिकों की कमी थी। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, इन्होंने यहाँ पर क्या है अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, इन्होंने आक्रमण किया और इन्होंने कब्जा कर दिया। फिर 14 मार्च 1804 को फिर 14 मार्च 1804 को देहरादून के खुरबड़ा मैदान पर गोरखाओं से हुए निर्णायक युद्ध में क्या है, प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए। जब यहाँ पर क्या 1803 में जब अमर सिंह थापा और अस्सीदार चौधरी के नेतृत्व में जब गढ़वाल पर आक्रमण हुआ था, ठीक है, तो उस समय क्या है ये तो जीत गए थे और इसमें क्या है प्रद्युम्न शाह यहाँ से भाग गया था। ठीक है, और उसके बाद सन 1804 में 14 मार्च 1804 को फिर यहाँ पर क्या है खुरबड़ा मैदान पर युद्ध हुआ। ठीक है, और उस समय क्या है प्रद्युम्न शाह जो है वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है, और कहा जाता है कि फरवरी 1803 में क्या है कि गढ़वाल की समस्त जनताओं ने अपने सोना जेवरात वगैरह बेचकर, ठीक है, अपनी सैन्य शक्ति को खड़ा किया था। फिर भी क्या है ये हार गए थे और प्रद्युम्न शाह वहां से भाग गया था। ठीक है, और 14 मार्च 1804 को खुरबड़ा मैदान में क्या गोरखाओं ने प्रद्युम्न शाह को वीरगति से प्राप्त हो गए थे। ठीक है, उसके बाद जो प्रद्युम्न शाह थे उनके एक पुत्र कुंवर प्रीतम सिंह को क्या है गोरखाओं, उनके क्या है 2 पुत्र थे। तो एक पुत्र जो कुंवर प्रीतम शाह था उनको क्या है गोरखाओं ने बंदी बनाकर क्या कर दिया था, नेपाल में भेज दिया था। ठीक है, उन्होंने नेपाल में उसको बंदी बना दिया था। और जबकि दूसरा पुत्र जो था सुदर्शन शाह, वो क्या है हरिद्वार में रहकर उन्होंने क्या स्वतंत्रता होने की प्रयास करते रहे। तो वो थोड़ा पढ़े लिखे थे और वो चले गए हरिद्वार में। तो उस समय क्या है पूरे देश में अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश शासन था। ठीक है, तो उस समय 1800 अंत तक है जब उन्होंने बहुत प्रयास किया अंग्रेजों के साथ, उन्होंने समझौता किया। ठीक है, कि वो उनको कुछ अंश देंगे। ठीक है, कुछ पैसे उनकी उस समय 60 लाख की उनकी बात हुई थी, ऐसा कहा गया था, ऐसा अंग्रेजों ने उनको कहा था कि उन्होंने ऐसी मांग की थी और वो अपने पैसे नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने उस पर गढ़वाल पर कब्जा कर दिया था। ठीक है, परंतु जो हुआ था उन्होंने इस समय ये कहा था कि उन्होंने उनको कहा था कि हमें यहाँ पर थोड़ा आजादी दो। ठीक है, तो उस समय क्या अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, अक्टूबर 1814 में गोरखाओं के विरुद्ध उन्होंने युद्ध लड़ा था। ठीक है, किसकी मांग पर, सुदर्शन की मांग पर। ठीक है, और अपनी सेना को भेजा था इन्होंने। 1815 के शुरुआत में ही गढ़वाल क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया था, मतलब गोरखाओं से क्या हो गढ़वाल स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, फिर 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी क्या श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित कर दी थी। हुआ क्या था कि 1815 में जब गढ़वाल स्वतंत्र हो गया था तो उनके बाद क्या है अंग्रेजों ने कहा था कि इन्होंने हमें 60 लाख का देने का वादा किया था और ये पैसे नहीं दे पाए। तो इन्होंने क्या किया उत्तराखंड गढ़वाल की क्या है कुछ जगहों को इन्होंने हड़प लिया था। ठीक है, तो इस वजह से क्या है मजबूरन सुदर्शन शाह को क्या करनी पड़ी, अपनी राजधानी को श्रीनगर से टिहरी में स्थापित करना पड़ा। ठीक है, और उसके बाद जो है ये जो टिहरी में इन्होंने स्थापित किया अपनी राजधानी, और ये ही राजधानी हमारी क्या हो गई टिहरी रियासत के नाम से प्रचलित हो गई। ठीक है, टिहरी रियासत के नाम से प्रचलित हो गई। ठीक है, जिसका हम पहला नाम भी सुनते हैं कि टिहरी रियासत। ठीक है, जब पूरा देश गुलाम था, ठीक है, ब्रिटिश शासन था, परंतु सिर्फ टिहरी रियासत को छोड़कर, ठीक है, तो वहां पर क्या है सुदर्शन शाह का शासनकाल था। ठीक है, उसके बाद इनकी वंशज 1 अगस्त 1949 तक टिहरी गढ़वाल पर इन्होंने राज किया। मतलब 1815 के बाद 1949 तक इन्होंने यहाँ पर टिहरी रियासत में क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, पंवार राजाओं के काल में मनोदय काव्य, गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शन नोदय आदि अनेक काव्य रचे गए। ठीक है, जिसमें क्या है सबसे प्राचीन काव्य जो था वो मनोदय था, जिसकी रचना भरत कवि ने की थी। ठीक है, और राजा सुदर्शन शाह शूरत कवि की रचना शवासार कई खंडों में विभक्त है। ठीक है, तो उसमें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और इस प्रकार आपका परमार राजवंश भी 1949 में खत्म हो गया था, क्योंकि उसके बाद क्या है बहुत सारे प्रजा ने क्या राजा से मांग की थी उनको स्वतंत्र होने के लिए, और टिहरी रियासत को भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं आपके प्रद्युम्न शाह के बाद कुछ गढ़वाल नरेश जो यहाँ पर रहे उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी क्या क्या कृतियां यहाँ पर है। ठीक है,
ठीक है। तो उसमें पहले जो हमारे प्रद्युम्न शाह के बाद जो हमारे आए उनके पुत्र सुदर्शन शाह, तो उनका कार्यकाल जो 1815 से 1859 तक रहे थे। इन्होंने क्या किया, गढ़वाल का विभाजन किया था, ठीक है। और 28 दिसंबर 1815 को राजधानी श्रीनगर से इन्होंने टिहरी में स्थानांतरित की थी, ठीक है। फिर भवानी शाह आए, इन्होंने 1859 से 1871 तक रहे। फिर प्रताप शाह आए 1871 से 1886 तक, ठीक है। तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की इन्होंने यहाँ पर क्या थी, शुरुआत की। सर्वप्रथम शुरुआत जो टिहरी में है अंग्रेजी शिक्षा की थी वो तो प्रताप शाह ने की थी। और प्रताप इंटर कॉलेज नाम से यहाँ पर टिहरी में कॉलेज चलता है, प्रताप इंटर कॉलेज, ठीक है। तो पुरानी टिहरी में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना की थी, ठीक है। जो पुरानी टिहरी अब डूब गई है, ठीक है। और अब क्या है, टिहरी में क्या है, प्रताप इंटर कॉलेज नामक जो स्कूल है वो इनके द्वारा खोला गया था, ठीक है। सर कीर्ति शाह जो थे उनको क्या 1898 में क्या अंग्रेजों ने यहाँ पर इन्हें CSI की उपाधि इनको दी थी। तो इन्होंने क्या कीर्ति नगर बसाया था इन्होंने, ठीक है। नरेंद्र शाह की अगर बात करें तो नरेंद्र शाह जो है 1915 से 1946 तक रहे, ठीक है। और प्रजामंडल की मांग में जन आंदोलन किया इन्होंने, ठीक है। इनके टाइम पे जन आंदोलन हुआ था, स्वतंत्र आंदोलन हुआ था, और रियासत को क्या समाप्त करने की मांग भी यहाँ पर उठी थी, ठीक है। फिर मानेंद्र शाह आए। मानेंद्र शाह क्या है, भारत के स्वतंत्र हो जाने के कारण क्या है, स्वतंत्रता की इन्होंने मांग यहाँ पर उठी थी और आंदोलन हुआ था। फरवरी 1948 में जो है प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना करने की बात कही गई थी, ठीक है। तो 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना हुई, ठीक है। फिर 1 अगस्त 1949 को भारत में विलय हुआ, ठीक है, मानेंद्र शाह के टाइम पे। फिर ये क्या उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गया, पूरा टिहरी रियासत क्या एक जिला बन गया था, ठीक है। फिर अंत 1455 ईस्वी में ताम्रपत्र का जो ताम्रपत्र है उसमें क्या है, राजा जगतपाल का भी साक्ष्य यहाँ पर मिलता है, ठीक है, कि जो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिला था, ठीक है। तो नरेंद्र जो शाह थे, नरेंद्र शाह जो आपके थे, उन्होंने क्या किया, नरेंद्र नगर शहर बसाया था इन्होंने, ठीक है। और इनके टाइम पे क्या प्रजामंडल की मांग उठी थी, और मानेंद्र शाह के टाइम पर क्या 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी, ठीक है। और 1 अगस्त 1949 को भारत में विलय हो गया था और उत्तर प्रदेश का क्या एक जिला बन गया था। तो इस तरीके से थी हमारी, यहाँ पर हो गया हमारा परमार वंश खत्म। तो इनके हमने सारे शासकों के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और इसी तरह से हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी रहे तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। अब मिलेंगे कल आपको नई वीडियो के साथ। हम पढ़ेंगे कल आधुनिक काल को, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। डेली हमारी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।